जय श्री राधे। जोर से बोलो राधे राधे राधे। व्रत 84 कोष की यात्रा का मतलब है 84,000 जो अपने जीव जंतु जितने भी अपने फंद बनते हैं ना, सबसे मुक्त हो जाना। स्थान एक है लेकिन नाम 3 है इसके। केलन वन, पाडर वन, कीर्ति मैया की तपस्थली। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। यहाँ तो सामने राधा रानी का महल, क्योंकि वहाँ से राधा रानी यहाँ पे खेलने के लिए अपनी किशोरी जी को लेके आती तो थी। अभी हम जा रहे हैं पाडर वन, खेलन वन और कीर्ति मैया की तपस्थली। दूसरा और कुछ बोलते हैं ना इसको। राधे राधे। व्रत 84 कोष परिक्रमा की शुरुआत करेंगे हम खेलन वन से। खेलन वन की महिमा की जानकारी देंगे हमारे भीम सिंह भैया, और पूरे व्रत 84 कोष परिक्रमा के हर एक स्थान की महिमा के बारे में भी हमको बताएंगे भीम सिंह भैया, क्योंकि भीम सिंह भैया है ब्रजवासी और ब्रजवासी रहते हैं ठाकुर जी के दिल में। इसीलिए ठाकुर जी की संपूर्ण लीलाओं का सही वर्णन तो सिर्फ एक ब्रजवासी ही कर सकता है। बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे रानी की जय। और हम सभी भक्तजन यहाँ खेले के गरबे। ठीक है, भगवान एक मेरे छोटी सी सुंदर एक कन्या हो जाए तो उसका मैं कन्या दान करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो वो यहाँ पे आकर के अंदर गुफा के अंदर बैठ करके तप किया करती थी। तो इसको बोलते हैं कीर्ति मैया की तपस्थली। और जब कीर्ति मैया के और किशोरी जी हो गई थी ना, छोटी सी गुड़िया जब हो गई थी, तो जब उनको लेकर के यहाँ पे आती थी भोले बाबा की सेवा करने के लिए, तो यहाँ पे हमारी किशोरी जी बिल्कुल छोटी छोटी घुटमन घुटमन खेला करती थी। इस स्थान को बोलते हैं खेलन वन। जैसे आपने निधि वन में वृक्ष जो देखे होंगे ना, सेम ऐसे ही आपको यहाँ मिलेंगे। ये भी हमारा एक रास मंडली है जो यहाँ पे ठाकुर जी आकर के रास करते थे अपनी राधा रानी अपनी 8 सखियों के साथ में। ये हमारी छोटी गुड़िया है ना, इतनी ये छोटी छोटी बच्ची थी जब यहाँ पे वो खेला करती थी। इसको पाडर वन भी बोलते हैं। स्थान एक है लेकिन नाम 3 है इसके। केलन वन, पाडर वन, कीर्ति मैया की तपस्थली। तो आपको दर्शन कराते हैं कीर्ति मैया की गुफा के, यहाँ पे बैठ करके वो भजन किया करती थी। बोलो राधे राधे। ये लोग को याद आएगी जो आइए अब हम आपको जो गुप्त स्थान है उसके दर्शन कराएंगे, जो कि कीर्ति मैया का एकदम गुप्त स्थान है। यहाँ पे कीर्ति मैया बैठ के अपना आराम से भजन किया करती थी। और जो राधा रानी की जो क्या में सखियाँ थी और राधा रानी थी, वो इसी वन में पूरे में घुटमन घुटमन खेला करती थी। तो आओ पहले कीर्ति मैया के दर्शन करते हैं। बोलो कीर्ति मैया की जय, राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय, युगल सरकार की जय, विश्वान के जमाई की जय, नंद के जमाई की जय बोल। नंद के जमाई नंद की के जमाई की जय। जय बोलती है। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, ये जैसे हमारा पुराने जमाने में जो संत लोग होते थे ना, वो ऐसे ही एकांतिक स्थान देखते थे कि इसमें कोई शोर शराबा ना हो, किसी भी पशु पक्षी की आवाज ना हो, जो कि लगभग लगभग 150-200 साल तक तपस्या करते थे। ऋषि मुनि संत लोग तपस्या करते थे, वो ऐसे स्थान देखते थे। कीर्ति मैया का जो महल है यहाँ से बरसाना धाम, जो भानगढ़ जिसे बोलते हैं, यहाँ पे हमारी राधा रानी विराजमान है ना, भानगढ़, उसकी यहाँ से दूरी 2.5 किलोमीटर की है। तो 2.5 किलोमीटर से वहां से यहाँ पे आती थी कीर्ति मैया एकांतिक में। और यहाँ पे सुबह और शाम 2-2 2.5 घंटे बैठ के तप किया करती थी। तब इसीलिए किया करती थी, जो मैंने आपको अभी बताया था कि भगवान मेरी छोटी सी कन्या हो, उसका मैं कन्यादान करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। जो कन्यादान ही एक ऐसा दान होता है सबसे महत्व होता है, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। ये देखो सामने दर्शन कर रहे हैं, कीर्ति मैया विराजमान है। और जो नीचे आप देख रहे हो ये वृंदा महारानी है, जो हमारे ब्रज की मालिकनी है। और नीचे जो देख रहे हो आप, ये गुड्डा गुड़िया है,
यहाँ पे कीर्ति वो राधा रानी अपने गुड्डा गुड़ियाओं से खेला करती थी छोटी सी बाल रूप में। बोलो जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे 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 राम। राधे 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 राधे। चलो मन बुलाओ। यहाँ हमारी लाडली जो महाराज राधा रानी झूला झूला करती थी। बोलो राधे 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 राधे। अभी आपकी बारी, चलो लाडली जी महाराज चलो। हाँ हाँ चलो। अब यहाँ पे हमारे जो गुजराती भाई आए हैं, हमारी बहनें आई हैं, वो यहाँ पे रास करेंगे। जैसे यहाँ पे रास होता है, यहाँ पे जैसे ठाकुर जी करते हैं रास, तो आज भी होता है, लेकिन वो जो दृष्टि है वो अलग होनी चाहिए देखने वाली। अब देखना आप, जैसे यहाँ पे ठाकुर जी रास करते हैं वैसे ही उनकी सखियाँ आई हैं, ये दर्शन करेंगी, यहाँ पे रास करेंगी। राधे 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 राधे। आप ये जो देख रहे हो इसका नाम है खेलन वन। आपको यहाँ पे जो हम वृक्षों के दर्शन कराएंगे, वो वाकई में वृक्ष जो हैं वो हमारे इस ब्रज में ही देखने के लिए मिलते हैं, ब्रज के अलावा कहीं नहीं देखने के लिए मिलेंगे। आइए, इसमें एक ही वृक्ष में आपको दो दर्शन होंगे, एक श्याम वर्ण है, एक राधा वर्ण है। आओ दर्शन कराते हैं। यहीं पर रास्ते में आपको हनुमान जी के भी दर्शन होंगे, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। ये देखिए हनुमान जी के दर्शन कीजिए पहले। आ जाओ। ये हमारा पूरा परिक्रमा मार्ग है, एकदम शांति भरा हुआ है, सुरक्षित। इसको बोलते हैं श्याम वर्ण, राधा वर्ण। जो देख रहे हो ना एकदम, देखो इधर में देखो, ये गोरा है, इसको राधा वर्ण कहते हैं, ये श्यावला है, इसको श्याम वर्ण कहते हैं। ये एक ही वृक्ष है, एक ही वृक्ष में दोनों ही है। चलो आइए। एकदम बियावान, एकदम कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, बड़ी शांति भरा है। वाकई में ही आपको भी आनंद आ रहा होगा देखने में। यहाँ पे आपको हमारी गंगा में गौ माता के भी दर्शन होंगे। आइए। ये भी गौ माता देखो कितनी सीधी है, कैसे भी हाथ फेरो, कुछ नहीं कहेंगे। आ जाइए। भीम सिंह भैया से खेलन वन की महिमा के बारे में जानने के बाद अब हम लोग खेलेंगे गरबे। खेलन वन में रस खेलत श्याम, राधा संग गोपी सब धाम। बंसी बोले प्रेम रस धारा, नाचे वृज नाचे ब्रह्मांड। खेलन वन में रस खेलत श्याम। चांदनी रात कुंज में उजियारा, लता वृक्ष सब देखे नजारा। पवन बहे मधुर मधुर गान, थिरक उठे वन थिरक उठे प्राण। बंसी की तान सुनत ही सखिया, छोड़ लाज सब आई धाम। खेलन वन में रस खेलत श्याम। यह रस देह का रस नहीं है, यह आत्मा का उजला पंथ है। यहाँ मिट जाए मन का मैल, यहाँ हर हृदय वृंदावन है। जो मन से इस रस को गाए, उस पर हो कृपा अष्टयाम। खेलन वन में रस खेलत श्याम। राधा बिना अधूरा रस, राधा ही रस की पहचान। श्याम बिना सुना है ब्रज, दोनों एक प्रेम की जान। चलो चले हम खेलन वन, छोड़ जगत की हर एक थाम। खेलन वन में रस खेलत श्याम, राधा संग गोपी सब धाम। राधे राधे।
आप देख रहे हो, ये है कुंड। जो अभी हम लोग आए तो हम आए खेलन वन में। तो खेलन वन में सबसे पहले जो हमने दर्शन किए वो गुफा के अंदर में किए थे, जहाँ पे कीर्ति मैया बैठ के भजन किया करती थी। अब हम जैसे ही बाहर आकर के आप दर्शन कर रहे हो, इसको बोलते हैं कीर्ति कुंड। कीर्ति मैया यहाँ पे आकर के भजन किया करती थी ना। तो जो भोले बाबा आप देख रहे हो, जो उनको भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ऐसे कुंड में से निकाल करके जल चढ़ाया करती थी। और दोपहर के समय में कोई भी पशु पक्षी भी आकर के जैसे यहाँ पे जल पिया करते थे। ये जो घाट देख रहे हो, ये तो 10-12 साल पहले ही पक्का हुआ, नहीं पहले एकदम ये कच्चा था यहाँ पे। और जितने भी आप कुंडों के जो दर्शन करोगे, सभी कुंडों में आप देखना अनुभव करके, हर कुंड का अपना अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि उसके बारे में हम आपको जैसे गारे चलेंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे। बोलो राधे राधे। ब्रजमंडल में जो आप हमारे में आए हो, इसको कहते हैं 84 कोष। तो 84 कोष में जो मुख्य धाम है वो है बरसाना धाम। क्योंकि बरसाना जो धाम है ना, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी नहीं है। बरसाना धाम ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे पर्वत के रूप में विराजमान है। जो आज सुबह आपने दर्शन किए थे राधा रानी के महल पे जाके, वो ब्रह्मांचल पर्वत पे वृषभानगढ़ था। कल जो हम दर्शन करेंगे मानगढ़, तानगढ़ और बिलासगढ़ के, वो उनके तीसरा मुख रहेंगे। आज हमने सबसे पहले मुख पे दर्शन किए थे भानगढ़ पे। तो ये हमारी किशोरी जी की जो बरसाना धाम नगरी है, राधा रानी नगरी है, जो एकदम परे है, ब्रह्मा जी की भी सृष्टि में नहीं है। तो आप कभी भी अनुभव करके देखना, जितना लोग वृंदावन आते हैं उनमें से जैसे अगर 100 लोग वहाँ आते हैं वृंदावन में, तो वहाँ पे 10 ही लोग आते हैं बरसाना में। हर किसी को वहाँ के बिहारी जी बरसाना का वास नहीं देते हैं, ना यहाँ पे कोई किसी लीला को देखने के लिए भेजते हैं। यहाँ पे जो आते हैं जिनका वाकई में एकदम हृदय साफ होता है, कोमल होता है, जैसे हमारी किशोरी जी की तरह। हमारी किशोरी जी के दोनों ही हाथों में कुछ भी नहीं है, तो वो कृपा बरसाने वाली हैं। जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, बस आओ बरसाना और आकर के उनकी कृपाओं में शामिल हो जाओ, लीलाओं में शामिल हो जाओ। जो कि किशोरी जी ने आप पे इतनी कृपा की है, जो कि आपके कुछ अगले पिछले जन्मों के कुछ संस्कार हैं, जो कि आप बरसाना से व्रत 84 कोष की यात्रा शुरू करने जा रहे हो। व्रत 84 कोष की यात्रा का मतलब है 84,000 जो अपने जीव जंतु जितने भी अपने फंद बनते हैं ना, सबसे मुक्त हो जाना। गुप्त स्थानों के दर्शन करेंगे। यहाँ पे जो गुप्त स्थानों के दर्शन करेंगे आप, उसमें देखना कि हर किसी को हमारे इस ब्रजमंडल में एंट्री भी नहीं है, हर कोई आ जाए। मथुरा से काफी लोग लौट जाते हैं, वृंदावन से लौट जाते हैं, गोवर्धन आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा दे करके लौट जाते हैं। लेकिन बरसाना वही आते हैं जिन पे किशोरी जी की कृपा होती है। बोलो राधा रानी चले चले। खेलन वन की संपूर्ण महिमा भीम सिंह भैया से जानने के बाद हमने रास भी खेल लिया और बच्चों ने भी खेलन वन में खेल लिया। तो अभी हम चलते हैं परिक्रमा की दूसरी जगह पे। दूसरी जगह की महिमा की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल बारबीदल दिव्यता से। बोलो राधे राधे।